हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के क्लासिफायर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको SVM भी कहा जाता है, शॉर्ट नेम इसका जो एक्रोनिम्स बेस्ड है। SVMs एक्चुअली 1960s में डेवलप किए गए और फिर इनको 1990s में रिफाइन भी किया गया। अभी जैसे जैसे मशीन लर्निंग फेमस हुई और उसको इस्तेमाल उसका बढ़ा, उसी के साथ साथ सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर क्लासिफिकेशन मॉडल के तौर पे सामने आए। इस वीडियो में हम सपोर्ट वेक्टर मशीन की इंट्यूशन को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आप देख रहे हैं कि हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं ग्रीन और रेड। सपोर्ट वेक्टर्स इनके दरमियान में एक ऐसी बाउंड्री लाइन डिफाइन करने में हमें मदद देते हैं जो कि इन दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स को या इवन मल्टीपल क्लासेस हों तो उसमें उनके दरमियान डिसीजन बाउंड्रीज या उनको सेपरेट करने वाली बाउंड्रीज को एक ऑप्टिमल तरीके से डिफाइन करने में मदद देते हैं। ये बाउंड्रीज लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त एक वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है जो कि दोनों ग्रीन इंस्टेंसेस और रेड इंस्टेंसेस को सेपरेट कर रही है। इसी तरह हम स्लांटेड लाइन भी लगा सकते हैं और कई सारी और डिफरेंट स्लांटेड लाइंस लगाई जा सकती हैं। अगेन द पॉइंट इज कि कौन सी ऐसी लाइन लगाई जाए जो कि सबसे बेहतरीन लाइन हो और उसमें एरर्स कम से कम आए डाटा को क्लासिफाई करने में। ये काम हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल करके देता है। ये मॉडल मैक्सिमम मार्जिन के एक फिलॉसफी पे बेस कर रहा होता है और ये मैक्सिमम मार्जिन एक्चुअली इन दो पॉइंट्स जो कि मेन स्ट्रीम ग्रीन से अलग जो कॉर्नर पे एक साइड पे अलग ग्रीन पॉइंट है और इसी तरह मेन स्ट्रीम रेड से हटके जो कॉर्नर पे एक डिस्टेंट रेड पॉइंट है, इन दोनों की बुनियाद पे एक मैक्सिमम मार्जिन वाली लाइन को कैलकुलेट करना इस मॉडल का काम है। इन दोनों ग्रीन और रेड पॉइंट्स को जो कि बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट वेक्टर्स या सपोर्टिंग पॉइंट कहा जाता है। एक्चुअली इस लाइन के बारे में जो कंसिडरेशन है वो ये है कि ये लाइन इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट से और इसी के साथ साथ सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस जो है ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसी लाइन जो जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन की लाइन कहलाएगी। तो जैसा कि हमने देखा कि आर्बिट्रेरीली हम बहुत सी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो जब हमारी लाइन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंफर्म करेगी कि वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगी और ये जो इन दोनों का डिस्टेंसेस का सम है वो भी सबसे ज्यादा होगा, तो ये लाइन मैक्सिमम मार्जिन वाली लाइन होगी और इसको हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन कहना शुरू कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को जैसा कि बताया सपोर्ट वेक्टर कहा जाता है और एक्चुअली हायर डायमेंशंस में जब हमारे पास डाटा होता है तो उस डाटा को ओरिजिन से जब हम पॉइंट करते हैं तो ये वेक्टर्स की फॉर्म में एक वेक्टर स्पेस बन जाती है जिसमें कि हम वेक्टर्स की फॉर्म में इन डाटा पॉइंट्स को इमेजिन कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे तो दो ही डायमेंशंस नज़र आ रही हैं जो कि प्लॉटेबल और अंडरस्टैंडेबल भी हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पे कंप्राइज कर रहे होते हैं और वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। यहाँ पे तो x1 और x2 दो ही एट्रीब्यूट्स हैं डाटा पॉइंट्स के, जो सिंप्लीफाइड एक एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली जब भी आप कोई डाटा पॉइंट्स हमने देखे अपने डाटा में कि वो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पे कंप्राइज कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में हम इमेजिन बड़े आराम से कर सकते हैं कि वो ऑब्वियसली एक हायर डायमेंशन की वेक्टर स्पेस होगी जिसमें ये पॉइंट प्लॉट होंगे। जो ब्लू लाइन दरमियान में हमारी जो मैक्सिमम मार्जिन को रिफ्लेक्ट करती हुई जो लाइन है, इस लाइन को हम मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन या मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर कहते हैं। ये लाइन एक्चुअली डिसीजन बाउंड्री का काम कर रही होती है और ये लीनियरली सेपरेबल डाटा सेट के ऊपर बड़े आसानी से काम कर रही होती है। SVM नॉन लीनियरली सेपरेबल डाटा सेट्स के ऊपर भी काम करता है, जिसकी डिटेल को अभी हम अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन इसका देख रहे हैं जिसमें एक मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन हमें नजर आ रही है। इसी के साथ जो दो डॉटेड लाइंस हमें नजर आ रही हैं, एक ग्रीन और एक रेड, ये भी हाइपरप्लेन्स हैं। एक को हम पॉजिटिव हाइपरप्लेन कहते हैं और एक को नेगेटिव। ये हमारी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि हम किसको पॉजिटिव या किसको नेगेटिव कह दें। इस सिनारियो में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ग्रीन पॉइंट पॉजिटिव हाइपरप्लेन है जबकि रेड पॉइंट्स नेगेटिव हाइपरप्लेन। सपोर्ट वेक्टर की जो नोशन है उसको और ज्यादा आसानी से समझते हैं एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से। लेट्स सपोज कि हमारा क्लासिफायर जो है वो एप्पल्स और ऑरेंजेस को सेपरेट कर रहा है, यानी कि उसके पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं और उसने फिगर आउट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट एप्पल है और कौन सा ऑरेंज। सो ये एक इमेज प्रोसेसिंग का एक क्लासिफायर है। जो अभी हमने डायग्राम देखी उसके मुताबिक जो ग्रीन ऑब्जेक्ट्स हैं उस साइड पे ऑरेंजेस पड़े हैं और जो रेड ऑब्जेक्ट्स हैं उस साइड पे एप्पल्स पड़े हैं। तो मॉडल क्या करे? मॉडल के पास पॉसिबिलिटीज में क्या है? एक क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि जो बहुत ही ऑरेंजेस हैं, जिस तरह के ये कंप्लीट नजर आने वाले जो ऑरेंजेस हैं जो कि बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं, वो इस तरीके से
प्लॉट हुए होंगे। और इसी तरह जो एप्पल्स पूरे मुकम्मल नज़र आ रहे हैं और उनके फीचर्स बिल्कुल एप्पलिश एप्पल वाले हैं, तो वो भी एक बंच जो है वो हमने यहाँ पे क्लस्टर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपने बात समझनी है कि सपोर्ट वेक्टर हम किसे कह रहे हैं। सपोर्ट वेक्टर इस बंच में से किसी को भी नहीं कहा जा रहा। सपोर्ट वेक्टर किसको कहा जाता है? ये एक परेशान हाल एप्पल आपको नजर आ रहा है। ये बेचारा धूप में पड़ा पड़ा ऑरेंज हो गया है। और ये हमारा जो क्लासिफायर है उसमें अगर आप देखें ऑब्जेक्ट्स को, तो ये जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल मेन बंच ऑफ एप्पल से अलग पड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे कि ये कुछ इसी तरह का कोई एप्पल होगा जो कि इस जगह पे आके लाए कर रहा है। और इसी तरह ऑरेंजेस में ये एक ग्रीन छिलके वाला ऑरेंज है जो पाकिस्तान में, पंजाब में मौसमी जिसे हम कहते हैं, ये उस टाइप का एक ऑरेंज हमें नजर आ रहा है। और ये ऑरेंज जो है ये भी अगेन मेन बंच से अलग कुछ डिस्टेंस पे मौजूद है। तो ये जो दोनों ग्रीन ऑरेंज और ये जो ऑरेंजिश एप्पल है, इसको हम दोनों को सपोर्ट वेक्टर कहेंगे। और ये वो वेक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये मॉडल काम करता है। तो ये एक थोड़ा सा हार्ड कोर मॉडल है जो कि मेन स्ट्रीम से हट के जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की बुनियाद पे एक बाउंड्री लाइन डिफाइन करने की कोशिश करता है, जो कि टिसियन बाउंड्री का काम करती है इवेंचुअली दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करने में। सपोर्ट वेक्टर मशीन की दीगर टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। अंटिल देन, एंजॉय मशीन लर्निंग।